इसी में एक बात बस आखिरी ये कि वो कहते हैं कि अगर महाराज जी के समय में, महाराज जी समय या बाद में भी कोई सेवा करते हैं। एक बार अपनी कार से जा रहे थे, मुरादाबाद जाना था। उस समय इधर आटे की मिल नहीं थी, वहाँ से वहाँ जाके सौदा कराएंगे, माल आएगा। तो बोले जितना लाने वाला है ना चीनी, उससे 1.5 गुनी 2 गुनी ले आना। अच्छा। तो महेंद्र गर्ग जी का ये कहने का ये तात्पर्य था कि उन्होंने हमें फायदा करा दिया और उनसे बोल दिया कि आप पढ़ते नहीं हो, लेकिन वो भी पास हुए। लेकिन अगर उनसे बोल दिया जाता कि तुम पास हो जाओगे तो वो निश्चिंत हो जाते ना। इसी में एक बात बस आखिरी ये कि वो कहते हैं कि अगर महाराज जी के समय में, महाराज जी समय या बाद में भी कोई सेवा करते हैं वहाँ लोग, तो महाराज जी किसी ना किसी तरीके से, दूसरे तरीके से, जो पता भी न लगे, वो उसके सेवा का फल उसको दे देते हैं। जैसे हमने मान लिया प्रसाद लेके गए थे, तो ऐसा हुआ कि हम चीनी और आटा, हम मतलब महेंद्र गर्ग जी, क्योंकि मैं तो उनकी सुनी बात को सुना रहा हूँ, उनसे जो मैंने सुना है। ये घटना तो मेरे सामने की नहीं है, लेकिन वो एक हम जानते हैं कि बड़े समझदार और ऐसे व्यक्ति हैं कि जो उनकी बात हम पूरे विश्वास के साथ उसको मानते हैं कि वो बात में कोई बनावटीपन नहीं है, सत्य है जो है। हाँ, और महाराज जी से जुड़ा व्यक्ति है वो है, तो इन चीज़ों के लिए तो कोई वो करने की बात भी नहीं है। तो ये एक बार अपनी कार से जा रहे थे, मुरादाबाद जाना था। उस समय इधर आटे की मिल नहीं थी। हाँ, सन 70 के आस उस पहले की बात है ये। हाँ, तब 65, 70, 72 उस समय की है। बहुत पहले की बात है। नहीं, बाबा के समय की है। हाँ। वो उसी से जुड़ा प्रसंग है ये। अच्छा। तो यहाँ से ये मुरादाबाद जाना था, कटघर पर उस समय में, वो हमने भी देखा है बाद में। अच्छा। एक बड़ा पुल था, तो दोनों तरफ ट्रैफिक जो है बहुत, वो था रेलवे क्रॉसिंग। तो रेलवे क्रॉसिंग से बंद हो जाता पुलिया, तो दोनों तरफ जो है वो ट्रैफिक की लाइन, क्योंकि कई गाड़ियाँ वहाँ पास होती थी। एक इधर से निकली तो 10-15 मिनट बाद दूसरी गाड़ी दूसरी तरफ से आने वाली है। तो पुल बंद, वो क्रॉसिंग कई घंटों, हाँ कई घंटे जाम, मतलब बंद हो जाता था। तो ये जैसे उस पुल के पास पहुँचे, क्रॉसिंग के पास पहुँचे, तो पुल बंद था और कई लंबी लाइन लगी हुई थी गाड़ियों की, इस तरफ भी और दूसरी तरफ भी। तो जब इनकी जहाँ गाड़ी रुकी, लास्ट में ही रुकेगी, तो वहीं खिड़की से इन्होंने देखा सामने एक पेड़ के नीचे चबूतरे पर नीम करौली महाराज जी बैठे हुए हैं। अच्छा। जानते ही थे, पहचानते थे, जाते ही थे कि उनके आश्रमों में। तो इन्होंने बोले, मैंने फौरन दरवाज़ा खोला, महाराज जी के पास गया, उनको प्रणाम किया। कहने लगे, कहाँ जा रहा है, क्यों जा रहा है, क्या काम है? तो मैंने बताया कि मैं मुरादाबाद जा रहा हूँ और व्यापार के सिलसिले में जा रहा हूँ, अब मुझे वहाँ से और आटा और चीनी लानी है। ठीक है ना। आपने बोला ना कहाँ जा रहा है, क्यों जा रहा है, किस लिए जा रहा है। तो आजकल लॉकडाउन लगा हुआ है, मैं गाड़ी चला रहा हूँ तो पुलिस वाले भी ऐसे ही पूछ रहे हैं कहाँ जा रहा है क्यों जा रहा है। तो मेरे को अभी बात याद आ गई। हर कोई हर चौराहे में कहाँ जा रहा है, क्यों जा रहा है, कौन बैठा है तो ऐसे क्या तो बात। महाराज जी ने कहा कि किस लिए जा रहा है। हाँ। तो मैंने, महेंद्र गर्ग जी ने कहा कि व्यापार के सिलसिले में, और मैं आटा और चीनी लेके आऊँगा वहाँ से, वहाँ जाके सौदा कराएंगे, माल आएगा। तो बोले जितना लाने वाला है ना चीनी, उससे 1.5 गुनी 2 गुनी ले आना। अच्छा।
तो गर्ग जी कहते हैं कि मैं उनका इशारा समझ गया कि मुझे कुछ नफ़ा होने वाला है, अच्छा आगे कुछ तेज़ी आएगी माल में, लालच आ गया। और हाँ तो अच्छा फ़ायदा होगा। महाराज जी ने इशारा कर दिया। ये अब ये तो नहीं कहा उन्होंने कि क्यों ज़्यादा क्यों लेके आए, लेकिन हम भक्त तो समझ जाता है ना जो बिल्कुल, भाव। बिल्कुल। तो बोले मैं गया, 1 ट्रक माल मुझे लाना था, तो मैं लगभग 2 ट्रक लाया, अच्छा। 2 ट्रक आटा और चीनी लाया और आए, और बोले उसके बाद जो है चीनी में तेज़ी आई और हमें उसमें अच्छा मुनाफा हुआ। अच्छा। तो इस बात को अगर जन्माष्टमी वाले से लिंक कर लें, यद्यपि दोनों घटनाएं अलग अलग हैं, लेकिन उनका ये कहना था कि अगर महाराज जी के कार्यक्रम में, भंडारे में, यज्ञ में जो सहयोग लोग करते हैं तो महाराज जी उसको पूरा कर देते हैं किसी ना किसी तरीके से। अच्छा। तो महेंद्र गर्ग जी का ये कहने का ये तात्पर्य था कि उन्होंने हमें फ़ायदा करा दिया। 1 कुंटल जो वहाँ वो किया था उसका फायदा यहाँ से हो गया। हाँ, मतलब कहीं दोनों ना कहीं। अलग अलग घटनाएं हैं, लेकिन ये अपनी तरफ से जो सेवा करते रहे, जैसे भी किया, जब भी किया होगा, कोई एक बार की बात नहीं है। क्योंकि इनके यहाँ चूँकि ये प्रसिद्ध व्यवसायी थे, मुझे पता है कि जितने भी धार्मिक आयोजन होते थे, महादेव गिरी बाबा का यज्ञ होता था, महादेव जी। हाँ, जो यहाँ हल्द्वानी में, तो कुछ कुछ जगह सभी लोग ऐसा, जो आटे वाला है वो कुछ आटा दे देता था, सब्जी वाले जिनके यहाँ आलू है वो आलू और सब्जी वो पहुँचाते थे। हर कोई अपने। तो दोस्तों आज बहुत अच्छे तरीके से डॉक्टर साहब ने बताया कि किस तरीके से जो मित्र थे, एक विजय अग्रवाल जी, सूरज अग्रवाल जी, नरेश खन्ना जी, अच्छा, और महेंद्र गर्ग जी अभी मैंने लास्ट। तो दोस्तों ये सब कड़ियाँ बाबा जी से जुड़ी हैं और बहुत प्यारा सोमवारी बाबा जी से। शेरनी का दूध उस टाइम में पता नहीं कहाँ से बाबा जी के पास आया होगा, क्योंकि दोस्तों मेरे पास भी बहुत सारे फ़ोन आते हैं, लोग समस्या बताते हैं, और सोमवारी बाबा, देवराव बाबा, 19 बाबा, और ये नीम करोरी बाबा जी, इनसे मैं बोल के भी आता हूँ, वहाँ फिर पूछते हैं कि किस तरीके से क्या होता है। तो आपने देखा होगा कि किस तरीके से बताया कि कहीं ना कहीं से तार जुड़े रहते थे, कोई भी काम बाबा जी करवाते थे या बोल देते थे, एकदम से नहीं कहते थे तो पास हो जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं सुना दिया करते थे। लोगों को लगता था कि यार हम गए, फिर भी अगर बाबा जी बोल दे कि तुम पास हो, जैसे सबसे बोल दे कि यार तुम पास हो जाओगे, सब निश्चिंत हो गए, लेकिन एक फिर भी परेशान रहा और उनसे बोल दिया कि आप पढ़ते नहीं हो, लेकिन वो भी पास हुए। लेकिन अगर उनसे बोल दिया जाता कि तुम पास हो जाओगे तो वो निश्चिंत हो जाते ना। तो ऐसा बाबा जी भक्तों को किसी ना किसी रूप में, किसी ना किसी तरीके, ऐसे ही वहाँ जो ट्रेन की उस चबूतरे में बैठे हुए थे तब बाबा जी ने संकेत दे दिया। तो दोस्तों कहने का तात्पर्य यह है कि हमारी ज़िंदगी में भी हम भी बाबा जी से जुड़े हैं, जो विश्वास रखते हैं, जो श्रद्धा रखते हैं, तो बाबा जी कहीं ना कहीं आपको भी किसी ना किसी तरीके से संकेत दे सकते हैं। हो सकता है किसी जैसे भक्तों को सपनों में आ सकते हैं या कहीं पर किसी के थ्रू खुला सकते हैं। आज ही सवेरे में रेलवे स्टेशन गया था, तो वहाँ एक लड़का एक वैगनार गाड़ी में खड़ा हुआ था ओट लेके। तो मैं सोचा कि यार ये इसी की गाड़ी है, लेकिन वो थोड़ा जरा भिखारी जैसा लग रहा था मेरे को। मैंने कहा होगा यार, रात का उठा होगा, ये चीज़ होगी। तो वो थोड़ा देर में मेरे पास आता है, यार भैया चाय वाय पिला दो। तो मेरे को थोड़ा सा, क्योंकि मेरे से जो बोल देता है फिर तो हम कर ही देते हैं, तो मैंने उसको चाय की दुकान में चाय पिलाने के लिए ले गया। तो मेरे में ये आया कि यार 50 का नोट ही दे देता हूँ उसको, अपने आप खाता, लॉकडाउन लगाया ये वो। तो वो 50 का नोट दिया, और कसम से आज देखा जाए तो उस 50 के नोट में आप 2 जीरो लगा दो, उससे भी ऊपर की इनकम हुई है। सवेरे की बात है, 2 जीरो आप लगा दो तो उससे ऊपर की इनकम हुई है, और थोड़ा बहुत अपना ठीक चला। तो जहाँ से हम देते हैं ना, मैं रास्ते भर सोच रहा था कि वो बच्चा नहीं, वो नीम करोरी बाबा जी थे, क्योंकि डॉक्टर साहब ने जो बताई थी कि बच्चा आया था, वो बैलून मांग रहा था। तो मेरे को तो वही शब्द चीज़ें याद है। अब जब मैं सुन रहा हूँ बाबा जी की किताब, तो हम भी उसमें अपने जीवन में वो कर रहे हैं ना। तो इस तरीके से वो बच्चा, मेरे को ऐसा लग रहा था कि बाबा जी हैं, तो आज दिन का मैंने आपको बता दिया। तो दोस्तों वीडियो को करते हैं समाप्त। तो बहुत सारे भक्तों के अनुभव और बहुत सारे बाबा जी से रिलेटिव डॉक्टर साहब के पास अनुभव हैं। तो
तो ये दूसरा दिन था, मैं दूसरे दिन आया हुआ था मिलने। तो अब इसके साथ आगे और भी बहुत सारे चीज़ें हैं जो, क्योंकि सेवानिवृत्त रह चुके हैं कमिश्नर उससे। तो दोस्तों करते हैं वीडियो को समाप्त। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, और आपको फेसबुक में भी मैं वीडियो वो कर रहा हूँ तो वहाँ से अगर देखते हैं तो आप उसको लाइक कर दीजिए। मैं आपको मिला रहा हूँ भक्तों से, बाबा जी की और भक्तों की लीलाएं सुना रहा हूँ। दोस्तों मैं जो भक्त लोग हैं उनके स्मरण मैं आपको सुनाते रह रहा हूँ, तो बने रहिएगा वीडियो में। जय नीम करोली बाबा जी, जय सिद्धि माँ, जय मौनी माँ, जय जीवन बाबा, जय के जय।